कवर तो पूरे स्पेस पे लग रहा है, तो इसमें से आप छोटा मेंबर उठाओगे तो उस पर भी फंक्शन लग ही सकता है। उस सब कवर को वापस उधर ले जाओ तो वो एफ ऑफ एक्स के अंदर ही जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स के अंदर एक सब कवर आ गया। मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कोई ये प्रूफ, जैसे मैंने अभी किया वैसे? बना देकर रख देती हूँ मैं। ये आपका कॉम्पैक्ट गिवन है, ये एफ ऑफ एक्स है, इसको कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है, ये वाई है, और ये मैपिंग है, ये कॉन्टिन्यूअस है। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि क्या करना है? पहले तो ओपन कवर बता दो और फिर सब कवर बता दो क्या होता है, और उसके बाद फिर मुझे इसका प्रूफ बता दो। ओपन कवर क्या होता है? व्हाट इज ओपन कवर? कवर क्या होता है नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में? इंग्लिश में कवर क्या होता है? कवर इज द स्मॉलेस्ट जो है जो उसको फिट करता है। हाँ, तो ओपन कवर क्या हो जाएगा? तो वो कुछ भी नंबर होगा, स्मॉलेस्ट जरूर हाँ, होना जरूरी यानी नहीं जो है। एंड है ना, ओपन इंटरवल की तरह लगा लो। इंटरवल हम्म। में इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं ना, तो ओपन कवर है। यानी कितना बड़ा कवर है, हमें बस जाया जा रहा है। स्काई को देखो, स्काई इज एन ओपन कवर ऑफ अर्थ। बेस्ट एग्जांपल, स्काई इज ओपन कवर ऑफ अर्थ। धरती को पूरा ढक देता है ना स्काई। हम्म। तो एग्जाम्पल याद रहेगा ओपन कवर का, स्काई इज ओपन कवर ऑफ अर्थ। अच्छा, क्या अर्थ का कोई सब कवर मिलेगा? क्या अर्थ कॉम्पैक्ट है? इज अर्थ कॉम्पैक्ट? कैन एनीवन आंसर? क्या हमारी धरती कॉम्पैक्ट है? कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट? कॉम्पैक्ट ये होता है कि जिसमें आपका है ना, जो उसका ओपन सेट रहेगा ना, ओपन नेबरहुड हर एक पॉइंट का, वो उसमें वो फाई नहीं होगा, मतलब उसका ओपन नेबरहुड है नहीं, ना। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ओपन कवर मिल गया, ओपन कवर तो हर चीज का होगा। किसी चीज का ओपन हम्म। कवर नहीं मिल रहा, कह दो स्काई इज द ओपन कवर, क्योंकि स्काई तो पूरी दुनिया को ढक रहा है ना। कोई हम्म। पूछे ओपन इंटरवल 1 2 का कवर क्या होगा? स्काई। एक्स स्पेस का कवर क्या होगा? स्काई। क्लियर? वो ओपन कवर हो गया, कितना भी बड़ा हो सकता है। अगर उसका सब कवर मिल गया कि नहीं भाई, तुम 5 सेंटीमीटर का कवर उठा लो, 5 सेंटीमीटर का स्काई का टुकड़ा काट लो, वो भी तुम्हारे इस इंटरवल को कवर कर देगा। वो होता है सब कवर। कवर का सब कवर, कवर का एक टुकड़ा काट लो, उस टुकड़े से भी काम हो गया, दैट इज सब कवर। और अगर सब कवर मिल जाता है वो होता है कॉम्पैक्ट। क्लियर हुआ? ओपन कवर साइन ने शायद अभी ज्वाइन किया है, मैं रिपीट कर देती हूँ। ओपन कवर क्या होता है? किसी भी चीज को जो प्रॉपरली कवर कर दे, ढक दे, जैसे बुक का कवर लगाते हैं, मेजर वाली थ्योरी लगाओ, ठीक है। ओपन कवर यानी वो कवर कितना बड़ा है वो नहीं पता, ठीक है, ये होता है ओपन कवर। कितने इंटरवल आएंगे उसको कवर करने के लिए पता नहीं। सब कवर यानी इस बड़े से कवर में से कोई एक टुकड़ा कट कर लिया हमने, उसकी लंबाई फिक्स है, और उस कवर से तुम्हारा काम हो गया, वो हो गया सब कवर। और जिस भी कलेक्शन का सब कवर मिल जाए वो कलेक्शन होती है कॉम्पैक्ट। वो कहते हैं ना एकदम ये कॉम्पैक्ट सेट है, जैसे गिफ्ट का बॉक्स हम रैप करवा लेते हैं, गिफ्ट रैप करवा लेते हैं हम किसी चीज को, तो वो कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है। अम, अगर आपको किसी को मोबाइल गिफ्ट करना है तो उसके लिए जो कवर है वो फाइनाइट लेंथ का चाहिए कि इनफाइनाइट लेंथ का चाहिए? फाइनाइट चाहिए ऑब्वियसली। फाइनाइट चाहिए। क्या मैं ये कह सकती हूँ इनफाइनाइट लेंथ का कवर आपके मोबाइल के बॉक्स को कवर कर सकता है? ये स्टेटमेंट सही है गलत हाँ, है? कवर तो कर ही इनफाइनाइट देगा ना। लेंथ का कवर आपके मोबाइल के बॉक्स को कवर करने की कैपेसिटी रखता है। यस और नो? हाँ ऑब्वियसली। यस। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा होगा, ऐसे 1.5 करोड़ बॉक्सेस को कवर कर देगा, पर इस एक बॉक्स को कवर कर सकता है, दैट इज ट्रू, राइट? अब उस इतने बड़े में से अगर मैं एक 20 बाय 20 का पीस काट लूं तो वो भी तो इस मोबाइल बॉक्स को कवर कर सकता है।
isn't it? Say yes or yes. It's very easy. नो का इसमें चॉइस नहीं होना चाहिए. समझ आया कि आया? जवाब दे दिया करो. यस. हाँ ठीक है. इसका मतलब वो जो ओपन कवर था इस मोबाइल बॉक्स को ढकने वाला, उसका क्या मिल गया? एक सब कवर मिल गया इसी मोबाइल कवर को ढकने वाला. तो इसको, ये जो छोटा टुकड़ा मिला है इसको क्या कहेंगे? सब कवर. उस बड़े वाले को क्या कहेंगे? ओपन कवर. और मोबाइल के डिब्बे को क्या कहेंगे? कॉम्पैक्ट. क्लियर हुई डेफिनेशंस? हाँ. यस हाँ. मैम. अब एक्स को, अब एक और चीज, कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड का बिहेवियर होता है वही राइट हैंड साइड का बिहेवियर होता है. अगर कोई भी रास्ता कॉन्टिन्यूअस है, जो लेफ्ट हैंड साइड का बिहेवियर होगा वही राइट हैंड साइड का बिहेवियर होगा. राइट, अगर ये लेफ्ट में ओपन गिवन है तो राइट में ओपन ही होगा. क्लोज गिवन है क्लोज होगा. बाउंडेड गिवन है बाउंडेड होगा. कनेक्टेड गिवन है कनेक्टेड होगा. कॉम्पैक्ट गिवन है कॉम्पैक्ट होगा. और दो में से एक प्रूफ आपका आएगा, या तो कनेक्टेड का आएगा या तो कॉम्पैक्ट का आएगा. ठीक है. यूनिट 2 में अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड कनेक्टेड है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, राइट हैंड साइड को कनेक्टेड प्रूफ करो. और अगर यूनिट 3 में क्वेश्चन आता है तो ऐसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉम्पैक्ट है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, राइट हैंड साइड को कॉम्पैक्ट प्रूफ करो. समझ आया? क्वेश्चन कैसे आएगा, अब प्रूफ कैसे करना है, कॉम्पैक्ट किसको प्रूफ करना है. अब देखो दो मोबाइल के डिब्बे हैं. ठीक है. ये आपका मोबाइल 1 है सैमसंग का, और यहाँ पर कौन सा लें? आईफोन. बहुत महंगा है. चलो आईफोन. ठीक है. अब मुझे सैमसंग को कवर करने वाला एक फिक्स लेंथ का एक चार्ट मिल गया. मुझे इस आईफोन को कवर करने वाला फिक्स लेंथ का चार्ट मिलने की सिर्फ गारंटी चाहिए कि मिल जाएगा. प्रैक्टिकल लग रहा है? पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तब है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ. जैसे मैंने सैमसंग और आईफोन लिख दिया ना, ये लिखने की परमिशन मुझे कॉन्टिन्यूटी दे रही है. वरना अगर यहाँ पर सैमसंग होता और यहाँ पर रियल नंबर होता फिर ढकते रहते, है ना. तो वो सेम चीज हम दोनों तरफ ले रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस से मिला हमें. अब देखो, मान लो आईफोन का एक इनफाइनाइट लेंथ का कवर है. प्रूफ ध्यान से सुनना, ऐसे ही मुझे सुनाना, फिर मैं सुनूंगी एक एक से. ठीक है. मान लिया आईफोन का एक इनफाइनाइट लेंथ का कवर है. ठीक है. अब ये यहाँ से इसको क्या हम लेफ्ट में लेके जा सकते हैं? हाँ. ये जो इनफाइनाइट लेंथ का एक कवर आ गया, इसको हम वापस इधर ले आए फंक्शन लगा करके, एफ इनवर्स लगा करके. ये इनफाइनाइट लेंथ का कवर एक्स में आ गया, इधर ले आए थे. अब ये किसका कवर बन गया? एक्स. किसका मान के चले थे? आईफोन का. फंक्शन लगा के किसके पास ले आए? एक्स के पास. अब एक्स में क्या आ गया? इनफाइनाइट लेंथ का एक कवर आ गया. यहाँ तक क्लियर है? अब एक्स गिवन है कॉम्पैक्ट, यानी इनफाइनाइट लेंथ की जरूरत ही नहीं है, उसमें से टुकड़ा काटने की गारंटी है. कॉम्पैक्ट गिवन है, इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ में से एक फाइनाइट लेंथ का टुकड़ा मिल गया जो सैमसंग वाले बॉक्स को कवर कर देगा. ठीक है. अब ये जो फाइनाइट वाला टुकड़ा मिल गया, इस पे दोबारा से फंक्शन लगा दो, वो उधर चला जाएगा. ठीक है. तो अब इधर कौन आया? फाइनाइट. उधर किसको लेके गए थे? इनफाइनाइट को. इनफाइनाइट कवर को लेके गए थे, और किसको लेके आए? फाइनाइट कवर को. तो हमें क्या मिल गया? फाइनाइट कवर. कहाँ पे? वाई में. और यही दिखाना था. बस मैंने सैमसंग और आईफोन लिख दिया तो आसान हो गया, ऊपर एक्स और वाई लिखा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बताइए, प्रूफ लिखना समझ आएगा? लिखना भी ऐसे है. हाउ यू राइट डाउन द प्रूफ? कंसिडर एन ओपन कवर फॉर वाई, so not y f of x. Now apply f inverse on this. This will become open cover of x. X is compact, so we will get a finite subcover of it. This is the finite subcover. Write down the finite subcover. Apply f again. We will get finite subcover of f of x.
हैंस प्रूफ। अब सुनाओ, कौन सुनाएगा पहले? कौन सुनाएगा? ये रहा। और ऐसे भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ द कॉन्टिन्यूटी एंड कॉम्पैक्टनेस थ्योरम। तो स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। मयूरी ट्राई करोगे? सॉरी मैम। ट्राई तो करो, हो जाएगा। कुछ तो बोलो, आई विल हेल्प यू। उसको समझ आया होगा। गो अहेड। ऐसे ही सीख जाओगे प्रूफ करना। मेरे को ये समझ नहीं आया, हम्म वाई से जो एफ इनवर्स एक्स कर दिया, वाई इज इक्वल टू एफ, मतलब ये कर दिया, वाई से एफ इनवर्स एक्स कर दिया, तो अगर वाई का कवर है तो एक्स का कवर कैसे हो गया? कॉन्टिन्यूटी की वजह से। अगर कॉन्टिन्यूअस है, मैंने बोला ना, जो लेफ्ट का बिहेवियर होगा वही राइट का बिहेवियर होगा। और जब हम एफ इनवर्स लगा देते हैं तो फंक्शन लगने के बाद जो चीज बन के आएगी वो तो लेफ्ट हैंड साइड की बन के आएगी ना। हम्म। तो अब लेफ्ट हैंड साइड तो कॉम्पेटिटिव है। ऐसे। ओके। ठीक है, आप लोग ट्राई तो करो, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो। निकिता? नो मैम। सीधा नो मैम। हेमल, अमरीश, आप लोग ट्राई करोगे? बहुत इजी है, 4-5 लाइन ही तो है। तो अभी लिखना है या बोलना है? नहीं, बस ऐसे सिंपल बताना है कि ये हमने ये कैसे किया प्रूफ, क्या प्रोसीजर है इसका, जैसे वही मैंने अभी बोल एक्स के एंड बताया वाई ना दो वैसे। टोपोलॉजिकल स्पेस है हाँ। हाँ। जिसको कनेक्ट कर रहा है एफ, अपना ये कंटिन्यूअस फंक्शन जी से कनेक्टेड है यस। वो। यस। तो अभी वी नो द वाई, वाई इज ए कॉम्पैक्ट, ना ना ना, हमने वाई का एक्स एक्स। एक्स कॉम्पैक्ट गिवन है, इस एफ ऑफ एक्स को प्रूव करना है। तो हमने इसका एक ओपन कवर ले लिया, अब आगे। ओके, इसका ओपन कवर ले लिया, हाँ। फिर उसका इसका इन्वर्स कर दिया। जॉब। ऑब्वियसली बिकॉज कंटिन्यूअस जो है इसके लिए उसका भी कवर हो जाएगा वो एक्स एक्स हाँ, का। एफ इनवर्स लगने के बाद अब ये जो यहाँ पर आएगा वो एक्स के मेंबर आएंगे, है ना। हाँ, और एक्स क्या गिवन है? एक्स कॉम्पैक्ट। हाँ, तो ये गिवन कवर का क्या मिल जाएगा? सब कवर, फाइनाइट सब कवर मिल हाँ, जाएगा। और इस फाइनाइट सब कवर पे फिर से एफ एक्स लगाओ, एफ, ओनली एफ। ओनली एफ, हाँ लगाओ। हाँ, तो यही तो फाइनाइट उसका सब कवर किसका बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स। वाई, हाँ एफ एक्स का। वाई का नहीं, एफ ऑफ एक्स का। क्योंकि हाँ एफ हाँ। ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कहने के लिए तो ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। इजी है प्रूफ। और यूनिट 2 और यूनिट 3 के 70% प्रूफ इस लॉजिक से होने वाले हैं, इसलिए मैं इसको इतना प्रेशराइज कर रही हूँ। तो अगर ये इतना आपको समझ आ गया तो इससे आपकी बहुत सारी थ्योरम्स हो जाएंगी। ठीक है। अगर यहाँ पर कॉम्पैक्ट की जगह पे लिंडलॉफ लिखा आ जाए तो प्रूव दैट्स अ लिंडलॉफ स्पेस, तो उसके लिए हम जो फाइनाइट कह रहे हैं ना, फाइनाइट की जगह काउंटेबल लिख दो। फाइनाइट वर्ड की जगह काउंटेबल वर्ड लिख दो और सेम लाइनें लिख दो। तो आपका जो स्पेस है ना, वो कॉम्पैक्ट प्रूफ होने की बजाय एक लिंडलॉफ स्पेस प्रूफ हो जाएगा। अभी आगे है थ्योरम पे। अमरीश, विल यू ट्राई द प्रूफ? यस मैम। सेम प्रूफ, गो अहेड। ओके, तो हमारे पास दो सेट है एक्स एंड वाई, हाँ। उसकी मैपिंग कंटिन्यूस है एफ, हाँ। और हमारे पास एक सबसेट है एफ ऑफ एक्स वाई में। हाँ। ठीक है, फिर हम उसका एक इनवर्स लेंगे जो, ठीक है, एक्स कॉम्पैक्ट है हाँ, पहले और जो इसका फंक्शन ओपन कवर लेंगे कंटिन्यूस है। क्योंकि इनवर्स हाँ कवर पे लगाएंगे ना। हाँ, पहले एक हाँ, ओपन कवर लेट किया। हाँ। एक ओपन कवर लेंगे, फिर उसका हाँ। इनवर्स लेंगे तो हमें एक सब हाँ। कवर मिलेगा एक्स में। हाँ। फिर अगर उस सब कवर का अगर हम फंक्शन लेंगे तो फिर हमें हाँ, दोबारा एक से कवर मिल अप्लाई कर जाएगा दिया सब एफ कवर ऑफ पे। एक्स। हाँ, सब कवर, क्योंकि सब कवर पे अप्लाई किया है तो सब कवर ही मिलेगा, सब कवर मिलेगा एफ ऑफ है ना। एक्स। और चाहिए क्या था? सब कवर। सब कवर आ गया, काम करता है। ठीक है। मुझे एक अब बार ये बताइए, बोलो।
ओपन कवर किस चीज का नहीं हो सकता? ओपन कवर किसका नहीं हो सकता? ओपन कवर तो सबका हो सकता है, क्योंकि ओपन कवर पे ना कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इनफाइनाइट इंटरवल्स अलाउड। आप ऐसा कह सकते हो कॉम्पैक्ट कौन नहीं हो सकता? कॉम्पैक्ट वो नहीं हो सकता जिसके ओपन कवर में से फाइनाइट सब कवर नहीं मिल सकता। ओके, ओपन कवर तो सबका होता है, मतलब वो वाई हाँ, में वाई तो ऐसा मैंने कोई बोला ना, स्पेशल स्काई सेट होना स्काई इज जरूरी द नहीं है। लिमिट। स्काई तो सबको कवर करेगा ना। हम्म, हाँ वही, अर्थ के आगे स्काई आएगा, उसके आगे सोलर हाँ, सिस्टम आएगा, उसके आगे वो आएगा जो बढ़ता रहेगा, समझ गए। यस। तो ठीक है, फिर कहता यूनिवर्स इज द लिमिट। मैथ में स्काई इज आल्सो नॉट द लिमिट, यू अरे प्रूव वो तो दैट। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ना, हमको आगे का पता नहीं ना आपने क्या है। सी आपने अभी ये छोटी लाइन नहीं बोली है, आपने अननोइंगली कोई इनोसेंट बच्चे की तरह प्रूव कर दिया दैट यूनिवर्स इज एन ओपन कवर ऑफ स्काई। हाँ। तो आपने स्काई को कॉम्पैक्ट प्रूव कर दिया, यानी इसकी बाउंड्री है क्लोज एंड बाउंडेड। सब कवर मिल गया ना स्काई का। इसका मतलब स्काई क्या है? क्लोज एंड बाउंडेड। यानी हमारी स्काई की क्या है? बाउंड्रीज। और है भी सच में। अर्थ ऐसा तो नहीं ना हाँ, पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। नहीं नहीं, हाँ, वो बना कुछ कुछ नहीं इंटरेस्ट मैथ में। तो हमें अर्थ की बाउंड्रीज का प्रूफ मिल गया, आपने बैठे बैठे प्रूफ कर दिया कि अर्थ की बाउंड्रीज है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही मैथ में इंटरेस्ट आता है। चलो, अब ये भी मैंने आपको बताया था। अगर हमें देखो लेफ्ट हैंड एक घर से दूसरे घर में जाना है, गली से जाना पड़ेगा। लेकिन अपने ही घर के कमरे में जाना है तो अपने ही घर में जाना पड़ेगा ना। तो ये ऐसा था, ये वाला, अगर किसी को याद आया हो तो। क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। ये क्या गिवन था? क्लोज। ये क्या गिवन था? कॉम्पैक्ट। ठीक है, इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। अब देखो क्या है, ए कॉम्पैक्ट गिवन है, ए कॉम्पैक्ट गिवन है, बी क्लोज गिवन है, बी को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना। कॉम्पैक्ट वर्ड मत याद रखो, जब भी कॉम्पैक्ट देखो ओपन कवर का सब कवर। अगर मैं ये कह रही हूँ बी को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है, तो पहले तो ये समझो प्रूफ क्या करना है। कॉम्पैक्ट मतलब क्या? कॉम्पैक्ट मतलब एक ओपन कवर मान के चलो, उसका सब कवर प्रूफ कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो हमें कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से पता चल गया, लेट दिस इज द ओपन कवर। ओपन कवर किसका मान के चले? बी का। ठीक है, अगर वो बी का ओपन कवर है, बी किसके अंदर है? ए के अंदर है ना। तो ओपन कवर तो वो ए का भी होगा ना, बी का कवर है। मान लो इसका जो डायमीटर है ये है 10 सेंटीमीटर, ए का जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। मैंने कवर ले लिया 70 सेंटीमीटर का, वो ए को भी कवर करेगा, बी को भी, इजंट इट? तो ओपन कवर हम ऐसा ही लेंगे जो पूरे ए को भी कवर कर दे। ए का ओपन कवर लिया, ए गिवन है कॉम्पैक्ट, तो क्या मिल जाएगा? फाइनाइट सब कवर। ए का क्या मिल गया? फाइनाइट सब कवर। दिखाना किसका है? बी का। लेकिन ए के फाइनाइट सब कवर में तो ऐसे मेंबर्स होंगे ना, ऐसे जो ए को कवर करते हो। ये सारे मेंबर्स मिलके ए को कवर कर रहे हैं ना। लेकिन हमें तो ऐसे मेंबर चाहिए ना जो बी को कवर कर दे। ध्यान से समझना इस लॉजिक को, मैं कलर्स का डिफरेंस करती हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, बोलो। अगर बी ए के अंदर है, ए का फाइनाइट सब कवर है, ठीक है, तो तो ऑब्वियसली फाइनाइट सब कवर बी का भी हुआ ही ना। वहां पर वो लिखेंगे कैसे? दिखाती हूँ मैं आपको, क्यों हम ऐसा जो आप कह रहे हो वो मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ, वो भी दिखाते हैं। देखो, अब ये ए है, ये बी है। ए के लिए गिवन है कॉम्पैक्ट, ए का कवर एग्जिस्ट करता है। वो ए का कवर बी के बाहर भी होगा और बी के अंदर भी होगा। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ए को जो कवर करने वाले मेंबर्स होंगे वो कैसे दिखेंगे। क्या ए को कवर करने वाले मेंबर्स सिर्फ ये बी के अंदर ही रहेंगे? ये ऐसे, अरे ये बी के बहुत अंदर सारे क्यों रह गए, फाइनाइट है। मैं वो बोल रहा हूँ। आई एम आस्किंग, बी के, क्या बी के अंदर रहेंगे? आई एम आस्किंग। नो, तो ये क्या ये सारे सेट पूरे ए को कवर कर रहे हैं? नो। नहीं। है ना, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हमें बाहर भी चाहिए ना, ऐसे जो जिनका यूनियन पूरा ए को कवर करेगा। राइट,
और अब इसमें कुछ मेंबर ऐसे भी तो आएंगे ना जो यहाँ ऐसे बाउंड्री पे होंगे, आधे ए में आधे बी में, राइट? समझे कुछ? तो ये ए का ओपन कवर मिला है, हमें किसका चाहिए? बी का। ऑफ कोर्स वो बी ए के अंदर ही है तो कवर तो होगा ही, तो उसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? लेट यू बी द ओपन कवर ऑफ ए, उसका यू आई सब कवर ऑफ ए। नाउ वी, ये वी बनेगा कैसे? बनेगा तो इस यू में से ही ना, ए के कवर में से ही बनाना है, लेकिन थोड़ा काटना पड़ेगा, राइट ना? ऐसे करेंगे, चलो ये करते हैं। सी ब्लर हटाना पड़ेगा। कहाँ गया? ये विजिबल है आपको? ये कोई भी A4 शीट है, ठीक है? कुछ भी। इसको कवर करने के लिए मुझे जो भी कवर चाहिए होगा, ये डायरी को मुझे उसी कवर से कवर करना है, दिस इज स्मॉल डायरी, ठीक है? तो उसमें से मैं कवर को कट कर दूं तो हो जाएगा ना, उसी के कवर में से। मैम PDF ही शो हो रहा है। मैं मेरे कैमरा पे दिखा रही हूँ, मेरी वीडियो में। अभी ठीक है? ओके। बैकग्राउंड हटा देते हैं। सी, दिस इज अ डायरी, ठीक है? और एक कुछ बड़ा लेते हैं, ठीक है? ये लेते हैं पेन ड्राइव। ये ऐसे है, ये बड़ा जो ब्लैक है ना, ये ए है और ये बी है, ठीक है? इस ए का कवर मेरे पास है ऑलरेडी। अब मुझे ये बी का कवर चाहिए। ये बी का कवर ए के कवर से बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा? बोलो। छोटा ही होगा ऑब्वियसली। छोटा होगा। और ऑफ कोर्स इस ए वाले कवर में से काट के, कट करके क्या बी वाला कवर बना सकती हूँ? हाँ, बना सकते हो। बना सकते हैं। वो कट, ये जो CUT कट है ना, वो कट क्या होता है सेट थ्योरी में? इंटरसेक्शन। कितना कट करेंगे? बी की लेंथ के जितना। और बी की लेंथ कैसे पता चलेगी? बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो ना। ऐसे बी की लेंथ मापनी क्यों है? That's it, यही लॉजिक था। अब देखो, अब समझ आना चाहिए। इरेज हो गया क्या वो? नहीं, चलो दोबारा बना दो। एक और कोशिश। ये हमने ए बना दिया, ये हमने बी बना दिया, मच बेटर, ठीक है? अब हमने ए का कवर बनाना है, तो मैं ए का कवर बनाती हूँ। ये कुछ सेट ऐसे बाहर होंगे, कुछ सेट ऐसे अंदर होंगे, और थोड़े बहुत कुछ मेंबर और ढीठ वाले ऐसे भी होंगे जो बाउंड्रीज पे आएंगे। इनमें से मुझे सिर्फ वो चाहिए जो बी में हो, ओनली ब्लैक वाले एरिया में हो। जो ये बाहर ऑरेंज वाले में दिख रहे हैं, ये कट करना है। कैसे करें? ये ए है और ये बी है, ए का मिल गया, ए का गिवन है। ए वाले में से वो कट कर दो जो बी के बाहर, यानी जो ये वाले है ना, ये जो बाहर वाला। अब इसमें से ये अंदर वाला पोर्शन तो मुझे चाहिए, ये बाहर वाला कट करना है। कैसे करें? हम्म? अगर ये जो भी नाम है इसका, मान लो इसका नाम है U1। अगर मैं इस U1 का इंटरसेक्शन ले दूं ब्लैक कलर के साथ, तो ये U1 में और इस ब्लैक कलर में कॉमन वाला पार्ट ये इतना ही है ना, बस ये आ जाएगा इंटरसेक्शन में, ठीक है? अब मान लो इसका नाम है U20। U20 का अगर मैं इंटरसेक्शन ले दूं फिर से पूरे बी के साथ, तो U20 में और पूरे बी में कितना कॉमन है? ये इतना ही तो इनके इंटरसेक्शन में कॉमन है ना, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ऐसे हर एक UI का ब्लैक कलर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इनका ये अंदर वाला हिस्सा ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये अंदर वालों का तो पूरा इंटरसेक्शन उसके अंदर ही कंटेन्ड है ना? इनमें से ये बाहर वाला कट हो जाएगा। ये तो अब गारंटी मिल गई हमें
इंटरसेक्शन लेने के बाद कि जो बचा है वो ब्लैक कलर के अंदर वाला ही बचा है ऐसे। ठीक, और अब ये कवर बन जाएगा बी। पहले कवर कैसे बनाया था, एफ लगा के। अब कवर कैसे बनाया है, इंटरसेक्शन विद बी लेके। बताइए समझ आया? अगेन आई रिपीट, कंसिडर एन ओपन कवर फॉर ए। A is compact. We will get the subcover of A. Let's say this is the subcover of A. Now, B is a subset of A. We have to prove B have a subcover. Okay. The name of the cover of A, let's say U. So you will take the intersection of open cover of A with B. You will get open cover of B. क्योंकि इंटरसेक्शन विद बी लेने के बाद जो ओपन कवर में और बी में जो कॉमन वाला पार्ट होगा वो आएगा, तो बी के बाहर वाला आएगा ही नहीं। और बी के बाहर वाला हमें नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ बी वाला चाहिए था। ये इंटरसेक्शन विद बी, ए और बी का इंटरसेक्शन बी होगा ना, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, बी आएगा। तो ए के ओपन कवर का बी के साथ इंटरसेक्शन दे दिया तो सिर्फ बी वाला क्वेश्चन आ गया, ये ओपन कवर दे दिया। आप सीधा सीधा भी लिख सकते थे कि बी ए का सबसेट है, तो जो अगर ए का सब हमें कवर मिल रहा है तो बी का भी मिलेगा। तो ऐसे इंग्लिश में लिखने से अच्छा होता है हम मैथमेटिकल में। बताइए, ये प्रूफ समझ आया सबको? इज दिस प्रूफ क्लियर? यस। यस से पता चल जाता है कौन सा वाला यस आया ना। एक यस वो होता है कर आ गया, करके देखेंगे तो हो जाएगा, है ना। और एक वो वाला यस भी होता है कि कुछ नहीं आया बस अब आगे चलो। ओ, ये T2 वाला ये नहीं कराया ना, ये कराया था। देखो ये इंटरसेक्शन विद जी ले दिया ना, ये जो यू अल्फा था ये ए का ओपन कवर था, और ये जो जी अल्फा आ गया ये वो छोटे वाले बी का ओपन कवर आ गया। इन्होंने ए नहीं लिया है, इन्होंने एक्स और जी लिया है, हमने ए और बी बोला। ठीक, अब ये करते हैं कॉम्पैक्ट ऑफ T2 स्पेसिस T2, ये हो चुका है। अब ये करते हैं, देखो लिंडलॉफ टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस कि ओपन कवर में से काउंटेबल सब कवर मिल जाए। पहले हम क्या कर रहे थे कॉम्पैक्ट में, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट यानी जिसको हम गिन सके 1 2 3 4 ऐसे। अब क्या कह रहे हैं, ओपन कवर में से काउंटेबल सब कवर मिल जाए। काउंटेबल यानी जिसकी डायमेंशन नेचुरल नंबर जितनी हो, जिसमें इंफिनिटी आता हो। ठीक है, समझ आया लिंडलॉफ स्पेस में और कॉम्पैक्ट स्पेस में क्या डिफरेंस है? कॉम्पैक्ट में मतलब है ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर, गिनती वाला जिसको गिन सके भाई 20 मेंबर ऐसा। और अगर लिंडलॉफ टोपोलॉजिकल स्पेस आता है तो ओपन कवर का काउंटेबल सब कवर। इज द डेफिनेशन क्लियर हियर? दिस वन। शाहीन, मयूरी, निकिता। लिंडलॉफ में काउंटेबल बिकॉज वो हाँ, फाइनाइट नहीं है, और कॉम्पैक्ट में फाइनाइट सबको। फाइनाइट, बस नाम ही चेंज हो गया, बाकी तो कुछ नहीं। एक सब कवर मिलना है, बड़े कवर में से छोटा कवर लेना है। अब उस छोटे कवर की लेंथ कई बार फाइनाइट भी हो सकती है, कई बार नहीं भी। जैसे अगर हमें रियल नंबर को कवर करना है, रियल नंबर को कवर करना है, तो ऐसे गिनती के इंटरवल तो नहीं ले सकते ना हम लोग। ऐसे कवर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, कितनी इंटरवल से पूरी रियल लाइन कवर हो जाएगी पता नहीं है ना ऐसे। पर उसकी जो डायमेंशन होगी वो अलिफ नोट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। डायमेंशन आर के जितनी या फिर इरेशनल के जितनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल होता है। सी डायमेंशन नहीं आनी चाहिए, अलिफ नोट डायमेंशन आनी चाहिए। नेचुरल नंबर के जितनी डायमेंशन होनी चाहिए, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर है, होल नंबर है, रैशनल्स है। अच्छा, हमें रैशनल्स और इरेशनल तो सगे भाई जैसे लगते हैं ना,
तो फिर ये रैशनल इरेशनल को धोखा कैसे दे गया? इसकी डायमेंशन तो होती है काउंटेबल, नेचुरल नंबर के जितनी, और इसकी डायमेंशन होती है अनकाउंटेबल, रियल नंबर के जितनी। यानी रैशनल नंबर तो नेचुरल नंबर जितने होते हैं और इरेशनल नंबर रियल नंबर जितने होते हैं। कैसे, क्या लॉजिक है? एक मिनट फिर से बताओ तो। रैशनल और इरेशनल हम क्या कहते हैं भाई? इधर रैशनल होता है, इधर रैशनल, बीच में इरेशनल। दो रैशनल्स के बीच में एक इरेशनल आता है, ठीक है, और दो इरेशनल के बीच में एक रैशनल आता है। अब मैं कह रही हूँ जो रैशनल नंबर्स हैं ए बाय बी वाले, उसकी डायमेंशन होती है नेचुरल नंबर के जितनी, अलिफ नॉट, काउंटेबल होता है। रैशनल नंबर काउंटेबल होता है और इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होता है। तो रैशनल नंबर काउंटेबल होता है तो काउंटेबल के डेफिनेशन डायमेंशन अलिफ नॉट, और इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होता है उसकी डायमेंशन सी। कैसे, क्या लॉजिक लगा? प्रूव करना है इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। कैसे करोगे? गिवन है, गिवन क्या है वो बता देती हूँ। आर इज अनकाउंटेबल, क्यू इज काउंटेबल। प्रूव करो आई इज अनकाउंटेबल। ये 12 आर सेकेंड्स माइनस का प्रूफ आर है। माइनस क्यू करोगे ऐसा? आर आर, माइनस क्यू करोगे? आर कैसे बनता अनकाउंटेबल में है? से काउंटेबल निकालोगे। व्हाट इज आर? आर अनकाउंटेबल है, हाँ क्यू है काउंटेबल। हाँ, तो आई को अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल में से बोलते हैं। काउंटेबल निकालोगे तो भी अनकाउंटेबल बचेगा ना। हाँ, फिर इसमें इरेशनल कहाँ आया? आर माइनस क्यू, उसमें आई कहाँ से आया? सही जा रहे हो, थोड़ा सा और सोचो। आई को भी लेके आओ पिक्चर में, आई कैसे आएगा? वही तो आई है, मतलब आई, आर इज इक्वल टू आई प्लस क्यू, राइट? हाँ, दैट्स राइट, वाह, आप तो बन गए मैथमेटिशियन। पेपर में ये देख था, नहीं पाता है। यही था। रियल नंबर किससे बनते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल। परफेक्ट, हेमल यू आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है, अब ये गिवन है भाई, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी सी डायमेंशन है। ये गिवन है काउंटेबल है यानी अलिफ नोट डायमेंशन है। निकालना क्या है? आई। अगर 20 इज इक्वल टू ए माइनस 4 है तो ए की वैल्यू 16 आएगी ना। यहाँ पर c इज इक्वल टू आई प्लस इंफिनिटी है, तो आई की वैल्यू c माइनस इंफिनिटी आएगी ना। इंफिनिटी यानी अलिफ नोट, और c में से अलिफ नोट माइनस करते हैं तो c ही आंसर आता है। अनकाउंटेबल में से काउंटेबल माइनस करते हैं तो अनकाउंटेबल ही आंसर आता है। ऐसा समझो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी में से 2 माइनस कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में से 70 माइनस कर दो, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस कर दो, इन्फिनिटी ही आएगा। समझ आया? तो काउंटेबल में से इन्फिनिटी माइनस करोगे तो काउंटेबल ही आएगा। तो आई इज इक्वल टू सी आएगा। आई की डायमेंशन क्या आएगी? काउंटेबल आएगी। हो गया प्रूफ, याद रहेगा जिंदगी भर, रहना चाहिए। अब ये मुझे बता दो, ये ये वही प्रूफ है जो मैं कह रही थी, फाइनाइट की जगह पे काउंटेबल कर दो। इस बार गर्ल पावर, ठीक है। लास्ट टाइम अमरीश और हेमल दोनों ने किया था, इस बार निकिता, शाहीन और मयूरी, आप तीनों की बारी है। सेम वही प्रूफ है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ स्पेस गिवन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड का ओपन कवर मान के चलोगे, इनवर्स लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कोर्स एल स्पेस गिवन है, तो इसका तो काउंटेबल मिलेगा ही। वापिस से उधर ले जाओ, उसका भी काउंटेबल मिल जाएगा। ये वाली लाइन अब आप चाहे इसमें से पढ़ के करो, चाहे मेरी वाली दोबारा से सुन के करो, प्रिपेयर करो, ठीक है। नाक नहीं कटवाना मेरी। चलो, 2 मिनट का टाइम है आप सबके पास, देखते हैं बॉयज अच्छा एक्सप्लेन करते हैं या गर्ल्स।
हो गया? इसका रेडी हो जाए वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक भी नहीं हुआ? हेमल आपका भी नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं तो इन लोगों का वेट कर रहा हूँ। तो ये जो आपने करवाया था वही है ना, उसका सर अनकाउंटेबल वर्जन है ना, सो काउंटेबल वर्जन है ना कॉम्पैक्ट का। सॉरी, अभी बोलो, मैंने ईयरफोन नहीं लगाए थे। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, मैं तो ये लोग का वेट कर रहा था, बट बेसिकली वही है ना कि नहीं, ये हाँ सेम ही है, पर एक बार दोबारा से इसमें कर तो लो। इसमें वर्ड वही चेंजिंग, वर्डिंग चेंज है बस कि एक भाई वर्ड आपको। चेंज करना है, फाइनाइट की जगह काउंटेबल, लेकिन मुझे वो भी सुनना हाँ। है ना। मुझे आप लोगों के मुखारबिन से प्रूफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो सब ने सुनाना है। इस बार थोड़ा मैथमेटिकल इंप्रूव करने का ट्राई करो, कि मान लो जी अल्फा एक ओपन कवर है, जी अल्फा पे एफ इनवर्स लगा दिया, तो एफ इनवर्स जी अल्फा ओपन कवर बन गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब इस एफ इनवर्स जी अल्फा पे दोबारा से एफ लगा दिया, तो एफ इनवर्स से एफ कैंसिल हो जाएगा, फिर जी अल्फा ही बच गया दोबारा से। ये अब फाइनाइट सब कवर हो गया, है ना। अब ये मैथमेटिकल टर्म यूज करने का ट्राई करो, जिन्होंने पहले कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया वो नॉर्मल इंग्लिश में कर सकते हैं। शाहीन, आपको समझ आ रहा है? हाँ मैम। मैम ट्राई करूँ मैं? हाँ बिल्कुल, go ahead। हम कुछ बनाना है साथ के साथ तो मुझे बोलना, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और आप ओके। स्क्रीन से ऐसे हाथ से लिख सकते हो तो वो और भी अच्छा होगा। मैं आपको ऐसे स्पेस बना के दे देती हूँ, ये स्पेस है, ये वाई है, ये फंक्शन, ठीक है। इनके बीच में ऐसे कुछ लिखना हुआ आप मोबाइल पे हाथ से लिख सकते ओके। X and Y are two topological space. A function X from Y is continuous function. हो। परफेक्ट। Let Y is an open cover. Open cover. So F inverse from Y to X लेंगे. So X ठीक है। is a Lindelof already given है. X is a Lindelof. फिर उसका काउंटेबल सब कवर हो जाएगा. काउंटेबल सब कवर है तो उसका फिर से फंक्शन लेंगे x टू y. देन y इज आल्सो अ Lindelof curve. हाँ, वाई नहीं, एफ एक्स का एफ ऑफ एक्स, f ठीक of है x. ना, f एक्स of की x इमेज एफ ऑफ एक्स। image. हाँ, एफ ऑफ Okay. एक्स इक्वल टू वाई भी होगा, अगर ये फंक्शन ऑन टू भी गिवन होता तो फिर हम सीधा वाई कहते, Okay. ठीक है। हाँ, परफेक्ट, अमेजिंग। ठीक है, अभी बॉयज में कौन करेगा पहले? ठीक है, हेमल ने पहले अनम्यूट किया, गो अहेड। अभी अमरीश को बोलना चाहिए। अच्छा, आप अनम्यूट करके ये बोलने वाले हो कि दूसरे को बोलना चाहिए? अभी अभी आप फंस चुके हो, बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको बोलना चाहिए ऐसा। मैं कोई उसको तो बात बोला नहीं, था। वो आपका छोटा भाई है, वो आपके बाद ही करेगा, वो आपकी बहुत इज्जत करता है। वो सबकी इज्जत अभी करता है। आपकी बारी, आपने मैथमेटिकल करना, ये आपका टास्क है, ठीक है। एन लेट ओपन जी कवर को अल्फा आपने जी अल्फा ओपन कवर बोलना है। let G alpha is an open cover of Y. ठीक है। Now, since f is a continuous हाँ। function from x to y, where x and y are topological space, यस। so basically, uh, because f is continuous, that's why हाँ, f inverse x is an एफ इनवर्स open एक्स नहीं बोलोगे, एफ इनवर्स लगाओ ओपन कवर पे। ओपन कवर कौन था? जी अल्फा, तो एफ इनवर्स जी अल्फा। f inverse G alpha is an open cover of x, but x परफेक्ट। is a but हाँ, X is a topological space. X is a ना ना ना, Lindelof space. हाँ Lindelof space. हाँ, Uh, so that's why F has a countable subcover. यस। उस सब कवर का भी This नाम बोल दो। is, let's say, is यहाँ G पर beta. अल्फा की जगह पे कुछ ए Beta. बी सी कर दो, बीटा कर दो, G beta कर है देता ना। हूँ. G beta और कर देता हूँ. बीटा को नेचुरल नंबर में से लिख दो, क्योंकि अब काउंटेबल हो गया ना, तो हाँ. तो नेचुरल बेटी नंबर काउंटेबल होता है, तो beta यहाँ belongs पर हाँ to हाँ beta belongs to n.
परफेक्ट। आगे। ठीक है, तो वो जो है जी बीटा होगा, और ये जो ओपन अपना ये जी बीटा is a subset, I mean, G beta is contained in this thing, G alpha, F हाँ inverse G alpha. हाँ So because of this, F X is also contained in X inverse G alpha, ठीक है। F inverse G alpha, right? हाँ And और एक्स में कंटेन हो गया तो दोनों तरफ एफ अप्लाई कर, एफ ऑफ एक्स। हाँ, इधर एफ अप्लाई okay, करेंगे दोनों तरफ, ये एफ इनवर्स से एफ कैंसिल हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स कंटेन हो जाएगा जी अल्फा, तो एफ ऑफ एक्स हाँ, का कवर मिल गया। अब मैं आपको जो मैं बोल रही हूँ ओपन कवर फाइनाइट सब कवर, वो कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। देखो जी अल्फा हमने राइट हैंड साइड का कवर लिया है, ठीक है। कैसा कवर लिया है? ओपन कवर, मतलब ये अल्फा नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स है, 20 है, 50 है, नहीं पता, ठीक है। तो ओपन कवर जो हम इनवर्स लगा करके लेके गए वो क्या बना? एफ इनवर्स जी अल्फा। ये अभी भी ओपन कवर ही है ना, लेकिन इसका क्या एग्जिस्ट करता है? फाइनाइट सब कवर। तो फाइनाइट सब कवर कैसे लिखोगे? ये जो अल्फा जिसका कोई आता पता ठिकाना नहीं था, ये जो अनाथ था, इसको हम शनाख्त कर देंगे कैसे? कि आप अल्फा की जगह पे आई लिख दो और कह दो ये आई और कोई नहीं है, ये नेचुरल नंबर में से है। तो ये था आपका ओपन कवर, ये बन गया आपका फाइनाइट सब कवर, सॉरी फाइनाइट नहीं, काउंटेबल सब कवर। काउंटेबल एन है इसलिए। तो बेसिकली इसमें आई बिलोंग्स टू एन लिखना जरूरी है, बस वो है मेन। हाँ तो बस यहाँ पर एन लिख दो, क्यू लिख दो, जेड लिख दो, डब्ल्यू लिख दो, काउंटेबल लिखना है ना, ओके, क्यू क्योंकि ये काउंटेबल चारों होता है। चारों काउंटेबल होते हैं। हाँ, ओके, क्यू, हाँ इसी जेड को और कॉन्सेप्ट कहते हैं, डब्ल्यू। क्योंकि ओके, कई बुक में एन ना मिलके जेड मिल गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई, इंटीजर में और इसमें तो बहुत फर्क होता है। आपको वर्ड पकड़ना है काउंटेबल, और काउंटेबल ये चारों होते हैं। कैपिटल आई कौन सा सेट होता है? कैपिटल आई, कैपिटल आई कौन सा? आई बिलोंग्स टू आई बोलते हैं ना किसी जगह पे। हाँ वो कैपिटल आई वो कोई भी एक सेट होता है, उसकी हमें मतलब कोई ऐसे इंटीजर इन्फॉर्मेशन का, नहीं ऐसा होती। इंटीजर नहीं होता ना, ऐसे इंटीजर का सेट नहीं होता ना। नहीं वो हम अब फिर हमें कहना पड़ेगा दैट कैपिटल आई इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसा कुछ ओके, है ना। अभी मैं इसको ऐसे भी तो कह सकती थी ना कि मान लो एफ इनवर्स जी आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई सच दैट कैपिटल आई बिलोंग्स टू नेचुरल, फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, हाँ समझ गया। ठीक है। हाँ चलो अब ये एफ इनवर्स पे दोबारा से एफ लगाना था ना, तो इस पे दोबारा से एफ लगाएंगे, तो ये एफ इनवर्स से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? जी आई, कौन सा वाला? फाइनाइट वाला, तो मिल गया फाइनाइट सब और दोबारा से, ये फायदा होता है। समझ आया मैथमेटिकल? हाँ, कोई एक भी बच्चा है जिसको दोबारा बता पूछना है ये? ठीक है, अभी गर्ल्स की बारी। निकिता, मयूरी, भी करके 10 बजे तो समझा कॉल मैम। करना भाई। निकिता ट्राई करोगे? हाँ नो मैम। लेकिन देखो, करो, डरते क्यों हो भाई? मैं एग्जाम थोड़ी ना ले रही हूँ, मैं बस आप लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हूँ कि बोल सकते हो, आपको आता है, बस बोलने से शर्मा रहे हो। सब लोग अपने अपने कान बंद कर लो, कोई नहीं सुनेगा। कर लिए सबने कान बंद, आप बोलो। मुझे सुनना है कि आपको माइंड में स्पेस का क्या इमेज बना है, क्या समझ में आया, इसलिए ठीक है। तो आप बिंदास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलोगे तो रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं, ठीक है। नो मैम, अब कंटिन्यू करो। ठीक है मयूरी, आप तो ट्राई करो। मैं मैं अभी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ बोलने के लिए मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अमरीश, मैम फिर से एक बार समझाओ, मेरा तो गोल गोल घूम रहा है मेरा इस पर। कोई बात नहीं, मैथमेटिकल रहने दो, जैसे आपने फाइनाइट का किया था ना वैसे ही आप ये कर दो, बस फाइनाइट की जगह पे काउंटेबल लगा दे। फिर से देखो वही, राइट हैंड साइड का हमने एक ओपन कवर लिया, तो हमारे पास जी अल्फा है इन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इन वाई, सो विल टेक अ फाइनाइट सब कवर। हाँ
इन एफ ऑफ एक्स, फाइनाइट सब करेक्ट। कवर कैसे लेने की परमिशन मिलेगी? क्योंकि लिनलोफ गिवन है तो फाइनाइट नहीं, काउंटेबल। वही तो मैंने बोला था ना, एक वर्ड चेंज कर दो, फाइनाइट की जगह पे काउंटेबल कर दो। ओके, हाँ, काउंटेबल काउंटेबल सब सब कवर। कवर। ओके। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड का क्या मिल गया? काउंटेबल सब कवर। अब इस पे दोबारा से एफ इनवर्स एफ लगा दो, तो फिर वो काउंटेबल सब कवर बन जाएगा राइट हैंड साइड का, और वही चाहिए। ये प्रूफ भूलोगे तो नहीं। ये जो मैं लॉजिक सिखा रही हूँ ये 40 नंबर का है। आज वाली क्लास से टोपोलॉजी में पास हो सकते हो। यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों हो जाएंगी अगर इतना सा लॉजिक याद रहेगा तो। और फिर से, अगर ऐसे कोई एक घर से दूसरे घर में जाना है तो फंक्शन की हेल्प लेनी है। अपने ही घर में, एक ही घर में सबसेट है तो इंटरसेक्शन की हेल्प लेनी है। और इंटरसेक्शन किसके साथ करोगे? जो छोटा वाला है उसके साथ। समझ आ गया? ओके। चलो, अब आ भी गया देखो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है? आपके पास कोई एक स्पेस था, उस स्पेस में कौन है? मेंबर है। अब उन मेंबर के इंटरसेक्शन पे बात हो रही है। मान लो उस स्पेस में घर में मान लो 5 मेंबर रहते हैं। उन पांचों में पॉसिबिलिटी है कि कोई एक कॉमन हैबिट हो। एक ही फैमिली के हैं पांचों, है भी और नहीं भी। कई बार ऑपोजिट नेचर्स के होते हैं। कई बार ऐसा होता है 5-6 आदतें भाई बहनों में सेम होती है। एटलीस्ट एक तो होती ही है ना? अगर फैमिली मेंबर्स में एक सिंगल आदत भी ऐसी मिल गई जो सब में है, तो वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वाली फैमिली है। यानी एक्स में से आपने कलेक्शन उठाई, उस कलेक्शन के मेंबर्स का इंटरसेक्शन किया। कौन से मेंबर का? आपकी मर्जी, आप कोई भी कलेक्शन उठा लो। सी बी एस सबसेट बोला है। अब आप 5 मेंबर का उठा लो, 7 मेंबर का उठा लो, 2 मेंबर का उठा लो। उस फैमिली में से चाहो तो कई बार ऐसा भी तो कह देते हैं ना, भाई ठीक है ये भाई बहनों की आदतें एक जैसी है, दोनों ही झगड़ते हैं। ठीक है ना? तो हमने उस फैमिली में से 2 मेंबर का सबसेट उठा लिया, कोई बात नहीं। पूरे स्पेस के लिए कहना जरूरी नहीं है, पूरी फैमिली के लिए नहीं है, पूरे एक्स के लिए नहीं है, वो एक सबसेट के लिए। सबसेट उठाए, उनका किया इंटरसेक्शन। ठीक है, C1 C2 C3 C4 Cn, तो C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 इंटरसेक्शन Cn, और वो नॉन एम्प्टी आया, यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आया। तो ये जो कलेक्शन आपने उठाई थी, इस कलेक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट वर्ड कैसे याद रखोगे? कि कितने मेंबर का इंटरसेक्शन लेना है, वो फाइनाइट होने चाहिए। हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हमने इनफिनिटी मेंबर का इंटरसेक्शन ले लिया। सामने वाला पूछेगा कैलकुलेट कैसे किया? इनफाइनाइट मेंबर कितने होते हैं तुम्हें पता भी है, तो तुमने इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट किया? इंटरसेक्शन तो हम उसी का निकाल सकते हैं ना भाई, जब हमें पता हो कि दो चीजों में कॉमन क्या है। जब तुम्हें उन चीजों के बारे में ही नहीं पता कितनी है, तो कॉमन का कैसे पता होगा? समझ आ गया फाइनाइट वर्ड क्यों है? और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इसलिए कह रहे हैं कि उनके इंटरसेक्शन में कुछ आना चाहिए। आई गिव यू एन एग्जांपल नाउ। अब ये देखो, अगेन देयर इज अ स्पेस। अब इसके ये बहुत सारे मेंबर्स होंगे। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने मेंबर्स लिए हैं, क्या इनमें कोई भी मेंबर ऐसा मैं ले सकती हूँ जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? क्या इनमें से किसी भी मेंबर में इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है, या सारे एकदम डिसजॉइंट है? कोई दो सर्कल्स में कुछ कॉमन पॉइंट है क्या? बोलो। मना कर दो क्या उसको? हाँ, मना कर दो, इंटरसेक्शन नहीं है कुछ भी। मैम वो पापा की वॉइस थी, मेरी नहीं हाँ, थी। वो सुना मैंने, पर आपको भी मना ही करना है। नहीं वो एक्चुअली मुझे पूछना था, ये जो इंटरसेक्शन लेना है, ये जो छोटे छोटे जो सर्कल्स हाँ, है उनका ही ना? इनका इनका हाँ, तो इनमें कोई नहीं है कोई इंटरसेक्शन। नहीं है, किसी में भी कॉमन नहीं है ना। यानी इसमें हाँ। से कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसमें फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो। ठीक है। अब एक नया मेंबर आया, ये क्या नाम है इसका? 11। अब एक कलेक्शन मिल गई 1 2 3 11। ये चारों की आपस में फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है ना? देखो चारों में कुछ ना कुछ कॉमन है। अच्छा, अगर ऐसा मिल जाता कि ये 7 में और 12 में कुछ कॉमन है,
10 में और 13 में कुछ कॉमन है, तो क्या ये 7, 10, 10 का चारों का बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन फिर इनका भी होगा आपस में, सब में कॉमन होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता तो बना सकते। अब ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो जो जो कलेक्शन लेंगे वो ऐसा लेना है कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन हो रहा है 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 करके। ऐसा नहीं कि दो का एक तरफ और दो का एक तरफ। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी समझ आएगी, समझा। है ना? स्टेट फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी आ सकता है आपका। व्हाट इज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी? अब ये थ्योरम बहुत अच्छी है, देखो क्या कह रहा है। अगेन वही, एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। एक्स कॉम्पैक्ट होगा अगर एक्स के पास एक ऐसी कलेक्शन है कि उस कलेक्शन के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। यानी एक्स में से कलेक्शन लिया सी में से कोई कलेक्शन लेना है ए, और उसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी दिखा दे, या तो सी के पास ही दिखा दो, क्योंकि सी भी एक्स का सबसेट ही है। तो कैसे दिखाएंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी? कि उसमें से आपने जो छोटे छोटे से नंबर लिए हैं उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, ऐसे दिखा देंगे। अब हमने ए कोई कलेक्शन उठा ली एक्स में से, अब हमारे पास दो कलेक्शन है, एक का नाम है ए, एक का नाम है सी, ठीक है। और एक्स का गिवन है कॉम्पैक्ट, अज्यूम कर लिया इंटरसेक्शन ऑफ सी 5 है, ठीक है। तो ये हम लेकर के चले हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यूनियन ऑफ ए, क्योंकि एक हम ए कलेक्शन लेके चले हैं, एक सी कलेक्शन लेके चले हैं, तो ए और सी दोनों की हेल्प से हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, ए में और सी में क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पर ये कलेक्शन आप दे सकते हो, ए का कॉम्प्लीमेंट सी है, एक्स माइनस ए सी है ना, यहाँ पर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब है ए का कॉम्प्लीमेंट। पूरे स्पेस में से ए को हटा दिया, जो बच गया वो एक्स माइनस ए, और वही सी है। ए का कॉम्प्लीमेंट सी है, सी का कॉम्प्लीमेंट ए है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? खुद होता है। ऐसा भी कह सकते हैं सी का कॉम्प्लीमेंट ए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। ये ऐसा होगा, ये स्पेस था, ये ए था और ये सी था, तो ए में और सी में कुछ कॉमन नहीं है, यू कैन। चलो, तो अब हमने ये लिया ए, ए को मैं क्या कह सकती हूँ? सी का कॉम्प्लीमेंट ना, सी का कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स माइनस, तो यहाँ पर ए की जगह पे एक्स माइनस सी लिख दिया, ठीक है। अब वो याद करो, A1 यूनियन A2 का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनियन का क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये A1 कॉम्प्लीमेंट यानी x माइनस A1, A2 कॉम्प्लीमेंट यानी x माइनस A2, और इनका क्या है? इंटरसेक्शन, यानी x माइनस A1 इंटरसेक्शन x माइनस A2, दोनों को क्या कह सकते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस AI, ऐसा कह सकते हैं। और ये x माइनस AI कौन है? C, तो इंटरसेक्शन ऑफ C। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ से आया है आपका यहाँ पर ये इंटरसेक्शन C। तो आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे लगा करके, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या करता है? यूनियन का इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन का यूनियन बना देता है। मैं आपको लास्ट लिखवा देती हूँ, आप लिख लो। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक एक पे लग जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स माइनस ए, पूरे स्पेस में से उसको माइनस करता है, पूरा स्पेस वाई गिवन होगा तो वाई माइनस ए हो जाए। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए डी मॉर्गन वाली, ये इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पर यूनियन की जगह पे क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया। और ये सबका C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 इंटरसेक्शन C4, तो क्या लेके चले हो? 5, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे? 5। एक्स में से 0 गया, क्या आएगा? 20 माइनस 0, व्हाट विल कम?
20 माइनस 0 20. 20। तो ये 0 का मतलब होता है 5 और 20 को मैं कह देती हूँ a, तो a माइनस 5 A. तो x माइनस 5 X. है ना, और ये माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x माइनस 5 x। समझ आया? तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा होता है, ये नोटेशन परेशान करती है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? तो लग भी रहा है, बताएंगे थोड़ी। तो चलो, ये क्या आ गया x, यानी अब आपके पास क्या आ गया, यूनियन ऑफ a क्या आ गया x। यानी ये जो a है ये पूरे x को कवर कर रहा है ना। a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 इज इक्वल टू x। यानी ये जो ए आईज है ये पूरे x को कवर कर रही है। तो ये ए आईज क्या बन गई, ओपन कवर बन गई, किसका, x का। ठीक है, देखो इसके पहले वाली थ्योरम्स में हम ये सब नहीं कर रहे थे, हम सीधा कह रहे थे लेट जी अल्फा बी ओपन कवर ऑफ ए, ऐसा ही कह रहे थे ना। अब हमने क्या किया है, ये ओपन कवर होगा ऐसा प्रूव किया है, थोड़ा अच्छा प्रूव हो गया। तो अभी हमने यहां तक इतनी ही गारंटी दी है कि एक्स का एक ओपन कवर है, उसका नाम है ए। ठीक है, ओपन कवर है तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट, एक्स कॉम्पैक्ट गिवन है, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर बनेगा। फाइनाइट कैसे बनाओगे, ओपन कवर क्या मिला है आपको, भाई ये जो ए मेंबर है ना ये पूरी कलेक्शन में से आ रहे हैं, ये ओपन कवर है। इसमें से फाइनाइट कैसे बनाओगे, ये देखो ऐसे है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन, ये ओपन कवर है। फाइनाइट बनाना है, क्या करें, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू सो ऑन AN, बन गया ना फाइनाइट। अब ये AN वाली को ही आपने लिखना है यूनियन, कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप लिख दो AN, और ये N क्या चीज है, AI लिख दो, बल्कि AI, और ये I है 1 से लेकर के N तक, है ना। AI इसको कह दिया 1 2 3, 1 से लेकर के N तक। तो ये ओपन कवर का क्या लिख दिया, फाइनाइट सब। ठीक है, काउंटेबल बनाना होता तो क्या करते, I इज इक्वल टू 1 टू N ही लिखते, और यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा के लिख देते N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बन जाता काउंटेबल सब। समझ आया? तो चलो, ये ओपन कवर था ये वाला। अब ये वाली चीज हटाकर ओपन कवर की जगह पे 1 टू N लिख देंगे तो फाइनाइट हो गया, अभी 1 से N तक ही है बस, तो बन गया फाइनाइट सब कवर, किसका, एक्स का। तो यूनियन ऑफ AI किसके इक्वल है, एक्स के। दोबारा से डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो। ठीक है, ए किसके इक्वल है, सी के कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, एक्स माइनस सी, यानी A1 एक्स माइनस C1 है, A2 एक्स माइनस C2 है, A3 एक्स माइनस C3 है, तो AI एक्स माइनस CI होगा, है ना। एक्स माइनस CI यानी CI का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर एक्स माइनस CI ऐसे लिख दो, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या था, यूनियन ऑफ AI, ए क्या होगा आपका, एक्स माइनस CI। ठीक है, तो यूनियन ऑफ दिस वी कैन राइट इट लाइक दिस, या फिर आप ऐसा करो कि हमने यहाँ पर आपका क्या आ गया था, यूनियन ऑफ ए इसके इक्वल आ गया था ना, इसको दोनों तरफ से एक्स माइनस कर दो, तो ये इधर तो एक्स माइनस एक्स 0 बन जाएगा, यानी 5 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा बताना मुझे, एक्स माइनस लिखा जाएगा बस, है ना, दोनों तरफ एक्स माइनस कर दिया ऐसे, ये तो 5 बन गया, ये एज इट इज लिख दिया, एक्स माइनस यूनियन ऑफ AI क्या बन गया, CI। तो इंटरसेक्शन ऑफ CI क्या आ गया, 5 आ गया। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन ऑफ CI 5 आ सकता था क्या, अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है तो क्या इंटरसेक्शन ऑफ CI 5 आ सकता था,
फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी यही तो कहती है ना, इंटरसेक्शन फाई नहीं आना चाहिए, और तुम लेके चले थे कि इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, और फिर भी तुम्हारा इंटरसेक्शन फाई आ गया। इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ अजम्पशन में गड़बड़ लेके चले हो। अजम्पशन क्या ली थी हमने? फाई वाली, ये नहीं आएगी, ये इफ एंड ओनली का प्रूफ है। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन है, सॉरी, कन्वर्स पार्ट में अब हमें गिवन है एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ फाइनाइट हैज नॉन एम्प्टी टोटल इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन हमें नॉन एम्प्टी गिवन है, प्रूव करना है एक्स कॉम्पैक्ट है। पहले एक्स कॉम्पैक्ट गिवन था, इसीलिए सब कवर मिल गया था। अब हमें फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी गिवन है, कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। कॉम्पैक्ट कैसे प्रूव होता है? कॉम्पैक्ट कैसे प्रूव होता है? ब्रैकेट वाला पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ये कॉम्पैक्ट कैसे प्रूव करेंगे? ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर। परफेक्ट, तो हमें क्या प्रूव करना है? एक्स का एक ओपन कवर लेना है, उसका फाइनाइट सब कवर। हमारे बकेट में क्या है, यूज क्या कर सकते हैं? फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो ठीक है जी, एक हमने ओपन कवर ले लिया, लेट्स अज्यूम एन ओपन कवर। उस ओपन कवर का क्या कुछ नाम रखा है? नहीं, एन ओपन कवर लिखा है बस। अब तुम चाहो बी रखो, सी रखो, डी रखो, जी रखो, तुम्हारी मर्जी। जी बी एन ओपन कवर, क्यू बी एन ओपन कवर, पी बी एन ओपन कवर, योर चॉइस। तो मुझे कोई नाम नहीं लिखना था तो सीधा लिख दिया ए इज एन ओपन कवर। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है ओपन कवर ऑफ एक्स विच हैज नो फाइनाइट सब कवर। क्या मान के चलेंगे? कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है, तो फिर से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। फिर हम कह देंगे जो मान के चले वो गलत है, सब कवर मिलेगा, प्रूफ हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, है ना। डायरेक्ट प्रूफ करना जब मुश्किल होता है तो हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव से प्रूफ करते हैं। इसको डिस्कस करेंगे कल या परसों किसी दिन करेंगे, सिलेबस जब हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, कल भी बताया था वो लिमिट पॉइंट वाला। तो चलो ठीक है, हमारे पास एक ओपन कवर आ गया और इसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं होना चाहिए। फाइनाइट सब कवर नहीं है, ओपन कवर है, यानी फाइनाइट मेंबर इस एक्स को कवर नहीं कर सकते, यानी फाइनाइट मेंबर का यूनियन एक्स के इक्वल नहीं आ सकता। राइट ना, ओपन कवर नहीं, सॉरी फाइनाइट सब कवर नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना कि फाइनाइट मेंबर एक्स को कवर नहीं कर सकते, तो फाइनाइट मेंबर का यूनियन एक्स के इक्वल नहीं आ सकता। तो दोनों तरफ एक्स माइनस कर दो, इधर भी और इधर भी। तो ये तो हो जाएगा एक्स माइनस यूनियन ऑफ ए आई, और ये एक्स माइनस एक्स आ जाएगा फाइव। ये एक्स माइनस ए सी है, तो ये एक्स माइनस ए वन ए टू ए थ्री ए फोर सी वन सी टू सी थ्री सी फोर आ जाएगा, यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? नॉट फाइव, यानी इंटरसेक्शन फाइव नहीं है। ठीक है, और ये तो अपना पहले भी था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी तो हमें गिवन भी थी, लेकिन अभी हमें फाइनाइट सीआईज के लिए मिल गई। हेंस बाय द गिवन हाइपोथेसिस, तो इंटरसेक्शन ऑफ सी इज ओपन कवर। ओपन कवर के लिए फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी गिवन थी, तो अब यहाँ पर और यहाँ पर ये मत समझना कि सेम बात है। यहाँ पर फाइनाइट है, फाइनाइट कवर है, और यहाँ पर ओपन कवर है। कैसे पता लगेगा? यहाँ पर ये n गिवन है और ये यहाँ पर c गिवन है। अब ये c क्या है, कितना है, नेचुरल है, इंटीजर है, कुछ नहीं पता चल रहा है ना, इसीलिए। फिर से वही x माइनस कर दो, x माइनस फाइव x आएगा, x माइनस सी a आएगा, तो क्या आ गया? यूनियन ऑफ a इज इक्वल नॉट इक्वल टू x आ गया। ये तो ये प्रूव हो गया कि ओपन कवर ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ फाइनाइट तो नहीं लगा हुआ ना। क्या प्रूव हो गया? एक्स का ओपन कवर ही नहीं। हम क्या प्रूव करने गए थे? फाइनाइट सब कवर होगा। क्या प्रूव हो गया? कवर ही नहीं है, ओपन कवर ही नहीं है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ओपन कवर तो ऑफकोर्स होता ही है, बिकॉज ए हैज एन ओपन कवर लिखा हुआ है ना। अज्यूम ए इज एन ओपन कवर, दो चीजें अज्यूम करी थी हमने, ये कि मान लो ए का ओपन कवर तो है पर फाइनाइट सब कवर नहीं है।
तो जब आपने माना कि फाइनाइट सब कवर नहीं है तो तुम ओपन कवर से भी हाथ धो बैठे। समझ आया? दोनों हाथों में लड्डू लेने चले थे, एक का भी गया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ओपन कवर तो ऑफकोर्स हम मान के चले। तो ये जो दूसरी वाली आप कह रहे हो नो फाइनाइट सब कवर, ये गलत है। फाइनाइट सब कवर होगा और होगा तो परफेक्ट होगा। समझ आया? अभी आज की आखिरी थ्योरम है, ये आप लोग करोगे। अगेन एफ इज अ स्पेस, ये T2 स्पेस कल भी बता दिया था मैंने, वो दो मेंबर होते हैं, दोनों का डिस्टिंक्टली डिसजॉइंट नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। ये एफ है, ये आपका फिर से फंक्शन है, ये एक स्पेस है, ये दूसरा स्पेस है, मैपिंग कॉन्टिन्यूअस है, साथ में बाइजेक्टिव भी है। अच्छा, ये बाइजेक्टिव का क्या फायदा होगा? अभी जो शाहीन को मैंने एक्सप्लेन किया था, वो बाइजेक्टिव देने से क्या फायदा होगा? अब क्या हमें एफ ऑफ एक्स दो बार बार बोलने की जरूरत है? नहीं, 1 1 1 2 हो गया ना। हाँ, ऑन टू हो गया, तो आप एफ ऑफ एक्स कहने की जरूरत नहीं है, सीधा वाई कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आएगा। प्रूफ क्या करना है हम्म, इस बार? एफ को होमियोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। अब बताओ होमियोमॉर्फिज्म क्या होती है? तो इस बार एक्स वाई अगर को कुछ नहीं वो प्रूव करना, एफ को होमियोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। बोलो। वही जो एफ इनवर्स जो रहेगा ना, हाँ, वो मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एफ इनवर्स वाई का जो तीन एलिमेंट है प्रॉपर्टी वो बताई थी। वो एफ सही जा रहे इनवर्स हो? मतलब वो एक्स में रहेगा, हाँ। होमियोमॉर्फिज्म मैंने आपको दोबारा भी बताया था, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और होमियोमॉर्फिज्म। तो होमियोमॉर्फिज्म के लिए वो तीन प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी? दो तो लिखी हुई है, ये पहली वाली लाइन पढ़ लो ना प्रूफ की, ये वाली पहली F वाली लाइन। is F is bijective, F is हाँ continuous, F inverse हाँ, is continuous. परफेक्ट। तीन चीजें होती है होम्योमॉर्फिज्म में, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और फंक्शन का इनवर्स कॉन्टिन्यूअस Inverse होना चाहिए। continuous होना और चाहिए. कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है? ओपन की इमेज ओपन आनी चाहिए, क्लोज की इमेज क्लोज आनी चाहिए। तो अब एफ कॉन्टिन्यूअस गिवन है, कुछ प्रूव नहीं करना, बाइजेक्टिव गिवन है, कुछ प्रूव नहीं करना, तो प्रूफ क्या करना रह गया? एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूअस। अब उसके लिए क्या प्रूफ कर दो? या तो आप ऐसा दिखा दो, एक ओपन सेट लेट कर लो, उसकी इमेज ओपन सेट दिखा दो, या तो एक क्लोज सेट लेट कर लो, उसकी इमेज क्लोज सेट दिखा दो। अब ये प्रूफ इतनी लाइनों में हो रहा है, पढ़ना इस प्रूफ को और मुझे बताना कितने % समझ में आया। इतने में इन्होंने प्रूफ कर दिया एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो देखो, अगर ये समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब अगर ऐसी थ्योरम्स रह गई हैं जो मैंने नहीं कराई है, वो भी आप लोग कर लोगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर एक लेक्चर और लगाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का। इससे कंफ्यूज मत होना, ये हॉस्ट डॉट स्पेस, ये T2 स्पेस होता है, और T2 का मतलब है अलग अलग मेंबर का अलग अलग नेबरहुड। एक तो उसने लिया कि जी को क्लोज लिया, वो क्लोज क्यों लिया समझ नहीं आया। लेट लिया है ना, मैंने बोला ना, हाँ या तो डेट। ओपन ले लो उसकी इमेज ओपन दिखा दो, या क्लोज ले लो उसकी इमेज क्लोज दिखा दो। तो या तो ओपन या तो क्लोज, एक तो लेट करके चलना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे उसने एक्स को कॉम्पैक्ट किया तो उसका बोला एवरी सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। एक्सिस एवरी कॉम्पैक्ट क्लोज, कैसे हुआ? ये तो गिवन है ना। हाँ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, राइट। हाँ, ये रिजल्ट लग गया। तो उसके लिए उसने एक एक्स लिया, जी लिया एक्स के अंदर, जी को क्लोज अज्यूम किया तो जी को कॉम्पैक्ट अज्यूम कर लिया। अज्यूम बट नहीं जी किया, को कॉम्पैक्ट अज्यूम करने का जरूरत क्यों? अज्यूम नहीं किया है। हाँ मतलब उस तो जो भी जी आगे अगर क्लोज रहेगा तो जी कॉम्पैक्ट रहेगा, ऐसा उसने प्रूव कर दिया। देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड का बिहेवियर होगा वो राइट हैंड साइड का बिहेवियर होगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट का क्लोज सबसेट कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब बस इतना सा समझना। देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये फंक्शन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई एक
क्लोज सबसेट गिवन है। किसका है ये क्लोज सबसेट? एक्स का, कॉम्पैक्ट का। कॉम्पैक्ट का क्लोज सबसेट कॉम्पैक्ट होता है, यानी ये जी क्या है? कॉम्पैक्ट। अब फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो जो लेफ्ट हैंड साइड का बिहेवियर वो राइट हैंड साइड का बिहेवियर। जी की इमेज कौन होगा? एफ ऑफ जी। तो ये एफ ऑफ जी क्या होगा? वही कॉम्पैक्ट ही होगा। हाँ, हो गया प्रूफ। एफ ऑफ जी क्या आ गया? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट। और जो कॉम्पैक्ट होता है वो क्लोज भी होता है। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? क्लोज प्लस बाउंडेड। तो जो कॉम्पैक्ट है वो क्लोज तो है ही है। तो एफ ऑफ जी भाई वाई के अंदर आ गया ना, तो एक क्लोज सेट की इमेज क्लोज आ गई। तो कैसे आई उसके एक लिए बार और? हाँ बोलो। वो प्रूव हो गया एफ कंटिन्यूअस है। वो गिवन था। हाँ, तो हम्म, वो होम्योमोर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपको एफ इनवर्स वाई नहीं लेना पड़ेगा। नहीं। क्यों? 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 हमको दिखाना पड़ेगा ना कि वाई के हर एक एलिमेंट के लिए एक्स का एक्स में एलिमेंट अवेलेबल है। वो तो ऑन टू हो गया ना, वो तो गिवन है। बाइजेक्टिव है। हाँ। बाइजेक्ट भी तो गिवन है। हॉन्सडॉफ क्या होता है? हॉन्सडॉफ टी टू स्पेस। टी टू स्पेस। T2 मतलब कॉम्पैक्ट। नहीं, किसने बोला? टी टू टी मतलब टू वो दो मतलब मेंबर कॉम्पैक्ट नहीं। लेते हाँ। हैं, उनकी हाँ, नेबरहुड वो बनाते हैं, गैप रहता है, इंटरसेक्शन गैप पे रहता है, कुछ नहीं पाई आता रहता है। है वो। हाँ, हाँ। इसका तो कहीं यूज तो भी नहीं हुआ। टी टू का तो कहीं यूज भी नहीं हुआ वैसे इसमें। तो लिखा क्यों उसने? मर्जी अगले की, है ना। वाई क्या है उसका तो कहीं यूज ही नहीं हुआ ना। हमने हम्म। इसमें हुक पॉइंट क्या था? पंच कहाँ पे मिला इसमें? इसमें ये था एक्स कॉम्पैक्ट है, जी क्लोज है। ये जी कॉम्पैक्ट कैसे आया? ये उस रिजल्ट से आया, कॉम्पैक्ट का सब सेट कॉम्पैक्ट होता है। बस ये वाली लाइन। ये समझ आ गया मुझे। प्रॉब्लम मुझे ये हो रहा है कि उसको हम जी जो के फंक्शन हिसाब से लेकर एफ के ऑफ जी चले ना, कॉम्पैक्ट जो उसने। फंक्शन लगा रहे हैं, ये इनवर्स वाला ही फंक्शन लगा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर जी कॉम्पैक्ट है तो उसने एफ ऑफ जी कॉम्पैक्ट कर दिया, राइट? प्रूव कर दिया। हाँ, तो उससे ये होम्योमोर्फिज्म कैसे प्रूव हो गया? अगर कॉम्पैक्ट हो गया तो क्लोज भी हो गया एफ ऑफ जी। आप एक सबसेट एक्स के अंदर क्लोज लेके चले थे, एफ इनवर्स ने उसी के दूसरे साइड में जब लेकर के गए, उधर भी कॉम्पैक्ट यानी क्लोज प्रूव कर दिया। तो एफ इनवर्स के अंदर क्लोज सेट की इमेज क्लोज आ गई, तो एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूअस हो गया। एफ इनवर्स कहाँ हुआ अपना? एफ इनवर्स वाई टू एक्स अरे हुआ। हम मैपिंग लेकर के, तो आप वाई हाँ ले लो हाँ, राइट सबसेट, राइट 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 है राइट ना। राइट राइट। ठीक हम है, ठीक है, मैपिंग ही ठीक है। वही लेके चले हैं, वाई टू एक्स। ठीक है, ओके ओके, सॉरी। नो प्रॉब्लम। समझ आया? इजी है ना हाँ। ये, दोनों यूनिट ऐसी ही है। लोकली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन रह गई। ये डेफिनेशन आप पढ़ना, इतनी सी ही है। नहीं समझ में आएगी तो आएगी, देखिए ठीक है। ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट कहते हैं कि अगर आपने कोई कॉम्पैक्ट, कोई स्पेस है, उसमें से कोई सबसेट उठाया, कलेक्शन ऑफ सबसेट, वो कलेक्शन ऑफ सबसेट अगर कॉम्पैक्ट है तो उसको लोकल कॉम्पैक्ट कहेंगे। कि अगर आपने इसमें कोई पॉइंट दैट कंटेन्स नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी पॉइंट की नेबरहुड भी अगर एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। सबसे पहले हम गए कनेक्टेड, कनेक्टेड से हम गए कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट से हम गए लिंडलॉफ स्पेस, और वहां से हम आ गए लोकल कॉम्पैक्ट। ठीक है, यानी लोकल कॉम्पैक्ट में हर पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगी। ठीक है। और लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस कौन सा हो जाएगा? ऐसा स्पेस जिसमें हर एक पॉइंट की नेबरहुड होती हो, साथ में वो कॉम्पैक्ट भी हो। अब इसमें दोबारा से देखो वही आ गया,
एक्स एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, साथ में T2 भी है, ठीक है, ए उसका कोई सबसेट है और ए क्लोज है, तो ए को भी कॉम्पैक्ट प्रूव कर। फिर से वही चीजें, डेफिनेशन चेंज होगी सेम थ्योरम, डेफिनेशन चेंज होगी सेम थ्योरम। तो समझना क्या है, डेफिनेशन ना कि थ्योरम। बताइए थर्ड यूनिट के प्रूफ कैसे लग रहे हैं? सही है, इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है? क्या फीडबैक है?